दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, आज संसद में मानसून सत्र के 7वें दिन प्रियंका गांधी ने कई तरह के सवाल उठाकर सरकार को घेरा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को लगातार पापी सिद्ध करती रहती है, लेकिन आज प्रियंका गांधी ने अपने वाजिब सवालों से, अपने धारदार सवालों से सरकार को हिला दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुंबई हमले में शामिल सभी आतंकियों को उसी वक्त मारा गया था और उस वक्त गृह मंत्री जो थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। यह हमारी जवाबदेही थी देश के प्रति और जनता के प्रति। देश जवाब चाहता है कि 22 अप्रैल के दिन क्या हुआ और क्यों हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय भी लेना चाहते हैं और ओलंपिक के मेडल का श्रेय भी लेना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से ही कुछ नहीं होता है, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। इस तरह से प्रधानमंत्री पर प्रियंका गांधी ने कटाक्ष किया और यह सवाल उठाया कि सिर्फ आप श्रेय ही लेते रहेंगे और जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो इस तरह से नहीं चलेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जंग होते होते ही रुक गई और रुकावट का ऐलान हमारी सरकार ने नहीं किया बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया। ये सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज गृह मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा कोई और चारा नहीं था, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि आपने शरण ही क्यों दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया। मैं आज पहलगाम हमले के पीड़ितों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनका दर्द समझती हूँ। इस तरह से प्रियंका गांधी ने बड़ी ही मार्मिकता के साथ यह सवाल उठाया। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने भारत की कूटनीति पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हमारी कूटनीति विफल रही है, तभी पाकिस्तान के जनरल राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठकर लंच कर रहे थे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे? दोस्तों, इस मुद्दे पर भारत की कूटनीति पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और वैश्विक मंच पर भारत उतना सफल नहीं हो पाया है जितना कि उसने ढिंढोरा पीटा था। तो इस तरह से प्रियंका गांधी ने भारत की कूटनीति पर भी सवाल उठाया। प्रियंका गांधी ने इसके साथ ही कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में जहाज़ों का नुकसान नहीं हुआ तो सदन में बताने में क्या हर्ज है, यह सदन को बताया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह सरकार सवालों से बचती है और इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। इसके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है, सब राजनीति है, पीआर है और प्रचार है। उन्होंने कहा कि बहुत समय हो गया है, बस सब प्रचार में ही लिप्त हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस सदन में सभी के पास सुरक्षा है, लेकिन पहलगाम में पर्यटकों को सुरक्षा क्यों नहीं मिली? आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, इस सच्चाई से नहीं बच सकते। तो प्रियंका गांधी ने आज सदन में बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़े ही तर्कसंगत तरीके से, धारदार तरीके से अपने सवालों को रखा और लगातार वो सरकार को घेरती रही। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा कि आप इतिहास की बात करते हैं, लेकिन मैं वर्तमान की बात करूंगी। 11 साल से आपकी सरकार है, आप सरकार चला रहे हैं
क्या एक तरफ जब आप सरकार चला रहे हैं तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या सरकार चलाना ही काफ़ी है? प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि आतंकी पहलगाम में क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ समय से हमारी सरकार यह प्रचार कर रही है कि कश्मीर में शांति है। प्रधानमंत्री ने भी यह कहा था कि वहाँ पर अमन है, वहाँ पर चैन है, वहाँ पर शांति है, और प्रधानमंत्री की इस बात पर विश्वास करके ही वहाँ पर काफ़ी पर्यटक गए। कानपुर के शुभम द्विवेदी ने भी यह तय किया कि वे कश्मीर जाएंगे। पहलगाम घटना के बाद शुभम की पत्नी ने कहा कि मैंने अपनी दुनिया को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा है। वहाँ एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था, वहाँ हमें किसी तरह की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, और मैं यह कह सकती हूँ कि देश ने, सरकार ने हमें वहाँ पर अनाथ छोड़ दिया। तो इस तरह से प्रियंका गांधी ने शुभम द्विवेदी की पत्नी के माध्यम से कुछ बड़े सवाल भी उठाए कि वहाँ पर सरकार ने पर्यटकों को आमंत्रित क्यों किया जबकि वहाँ पर शांति नहीं थी, जबकि वहाँ पर सुरक्षा नहीं थी। प्रियंका गांधी ने यह भी क्या कहा कि क्या सरकार को मालूम नहीं था कि वहाँ पर हजारों लोग जाते हैं। तो इस तरह आज प्रियंका गांधी ने सरकार को धो दिया और यह भी दिखा दिया कि विनम्रता के साथ अपनी बातों को कैसे रखा जाता है, विनम्रता के साथ सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा किया जाता है, और विनम्रता के साथ सरकार को कैसे धोया जा सकता है। आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।